वेलकम बैक गाइस टू स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आप लोगों के लिए 1 आवर की वीडियो आने वाली है। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसलिए बिना किसी टाइम से कि सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए हमने देखा था कि आसमान में एक बड़ा सा ड्रैगन था जो कि शाओयन के दोजुन क्लास पर पहुंच जाने के बाद बना था। और गाइस ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा माइटी था और इसके प्रेशर के सामने सभी के स्टूडेंट्स जमीन पर दंस चुके थे। और गाइस अभी के लिए हम देखते हैं वहां पर बाकी के स्टूडेंट्स को, जो कि 10 मिनट बाद जब जैसे ही वो ड्रैगन वहां से डिसअपीयर होता है तो वो हैरान होकर कहते हैं कि शाओयन ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हमारी एज का है लेकिन ये दोजुन क्लास पर पहुंच गया, क्या बात है, ये तो बहुत टैलेंटेड है। और इसके साथ ही गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है फेंग जुनजी पर, जो कभी के लिए शाओयन को देखकर कहते हैं कि ये लिटिल फेलो काफी ज्यादा लकी था क्योंकि इसने यिंग यांग मिस्टीरियस ड्रैगन पिल की सारी मेडिसिनल स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर लिया। शायद इस वजह से ये दोजुन क्लास का ब्रेक थ्रू करके दोजुन क्लास में पहुंच पाया है। और दूसरी बात, मुझे तो लगता है कि इस लड़के ने पूरा 1 साल ये जो डीप स्लीप में गुजारा, शायद ये सिर्फ ब्रेक थ्रू करने के लिए ही अटेम्प्ट कर रहा था, वरना ये कब का उठ गया होता। जिसके साथ ही गाइस अपने मास्टर यालाओ वो सीधा बात मुद्दे पर लाते हुए बोलते हैं कि अभी के लिए दोजुन क्लास पर पहुंचना कोई गुड्डी गुड्डियों का खेल नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि शाओयन ने पूरा साल स्ट्रेंथ जमा की होगी दोजुन क्लास पर पहुंचने के लिए। और तो वहां पर मेटरॉइड भी तो पड़ा है जिसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और इसके इर्द गिर्द स्टार की स्ट्रेंथ भी है जिनको ऑब्जर्व करने के बाद शाओयन इजीली ही ब्रेक थ्रू कर पाया है। अब इधर इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओयन को, जो कि उस प्लेटफॉर्म से उठ जाता है और जैसे ही वो उठता है उसकी खोखली हड्डियों से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं पटाखों की। और गाइस अभी के लिए जैसे ही शाओयन अपनी मुट्ठियां बेचता है तो उसके सामने जो स्पेस थी वो काफी ज्यादा सॉलिडिफाइड हो जाती है। और शाओयन ये चीज देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अगर इसमें कोई दोजों क्लास के पीक एक्सपर्ट भी आ जाता तो वो भी उसकी भी चटनी बन जाती, अगर वो मेरी स्पेस में आ जाता तो ऑन द स्पॉट ही मारा जाता। वाह, क्या यही है दोजुन क्लास के एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और गाइस अभी के लिए शाओयन बहुत ही ज्यादा हैप्पी था क्योंकि गाइस इस तरह की दोजुन क्लास की स्ट्रेंथ वो लोग जो कि दोजुन क्लास की पीक पर रह जाते हैं और दोजुन क्लास का ब्रेक थ्रू कभी कर ही नहीं पाते, उनसे पूछो इस स्ट्रेंथ की अहमियत। और गाइस अभी के लिए शाओयन दोजुन क्लास पर पहुंच चुका है, तो इस खुशी में जल्दी से चैनल पर 10 के सब्सक्राइबर करवा दो। इसके साथ ही गाइस शाओयन को जो पहला ख्याल आता है वो आता है ओल्ड गोस्ट जाइशेंग का, जो कि हाल ऑफ सॉल का टट्टू था जिसका शाओयन ने हाथ उखाड़ फेंका था। और शाओयन कहता है कि दोजुन क्लास की पीक पर तो मैंने उसका इनहेलेशन लोटस फ्लेम से मुकाबला कर लिया था थोड़ा बहुत और उसका हाथ उखाड़ फेंका था, लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि दोजुन क्लास पर पहुंचने के बाद वो बुड्ढा मेरे सामने टिक पाएगा। अभी के लिए गाइस अपना शाओयन थोड़ा गुस्से में आ जाता है और थोड़ा सीरियस होकर कहता है कि ओल्ड गोस्ट जाइशेंग, मैं तुमने जो मेरे साथ किया मैं उसे याद रखूंगा और उसका बदला अच्छा खासा 100 गुना 100 समेत वापस दूंगा तुम्हें। और गाइस अभी के लिए शाओयन भूल गया था कि इतनी बड़ी फाइट के बाद ही शाओयन को अपॉर्चुनिटी मिली है ब्रेक थ्रू करने की, वरना क्या पता अगर शाओयन इस तरह की लाइफ एंड डेथ बैटल ना करता तो शाओयन अपने लेवल का ब्रेक थ्रू कर ही ना पाता क्लास का। अब इसके साथ ही गाइस अपने फेंग जुनजी शाओयन के सामने पेश हो जाते हैं और वो हंसते हुए शाओयन के कांधे पर जोरदार थपकी देते हुए कहते हैं कि हाँ, शुक्र है कि लड़के तुमने आखिरकार उठने का फैसला कर ही लिया, मुझे तो काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन आगे से हंसते हुए फेंग जुनजी को ग्रीट करते हैं और इसके साथ ही अभी के लिए फेंग जुनजी शाओयन से कहते हैं कि तुम अभी के लिए मुझे ग्रीट ना करो और ना मुझे थैंक यू बोलो, अपने टीचर को थैंक यू बोलो, क्योंकि जब से तुम बेहोश पड़े थे तुम्हारा टीचर अच्छे से सो ही नहीं पाए इस पूरे 1 साल में। जिस पर अपने शाओयन की नजर पड़ती है अपने मास्टर यालाओ पर। और गाइस अभी के लिए मास्टर यालाओ का वो प्यारा सा फेस और वो स्माइल करता फेस देखकर शाओयन को पुराने दिनों की याद आ जाती है और शाओयन कहते हैं कि सालों हो गए मैंने इस स्माइल को नहीं देखा। और गाइस अभी के लिए शाओयन का हार्ट काफी ज्यादा सैड था और इमोशनल था मास्टर यालाओ को मिलने के बाद। और अभी के लिए गाइस मास्टर यालाओ भी सिचुएशन को टालते हुए कहते हैं कि इस बुड्ढे की बातों पर ध्यान न दो, अभी के लिए जैसा कि तुम उठ गए हो तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अभी के लिए मास्टर यालाओ बहुत ज्यादा काम थे गाइस, लेकिन दिल से भी वो बहुत ज्यादा इमोशनल थे शाओयन से मिलने के बाद। और अभी के लिए वो दिल में कह रहे थे कि मेरा ये लड़का, मेरा ये डिसाइबल पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो गया है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शायद दोजुन क्लास पर पहुंच जाने के बाद शाओयन की अपीयरेंस थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। जैसे अपना शाओयन दाओ लिंग से दो वोंग की पीक पर पहुंचा था तो शाओयन की अपीयरेंस चेंज हुई थी, तो मे भी शाओयन दोजुन क्लास पर पहुंचने के बाद अपनी अपीयरेंस चेंज हो जाए उसकी गाइस, और वो पहले से काफी ज्यादा मैच्योर भी हो जाएगा। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन मास्टर यालो की तरफ गौर गौर से देख रहा था और बहुत ज्यादा सैड होता जा रहा था और इसके साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दिल में कहते हैं कि अगर मेरे मास्टर यालाओ ना होते तो मैं जामा एम्पायर में एक आम सा एक्सपर्ट होता, चाहे मैं जितना भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन मैं अपनी एबिलिटीज को इनहांस कर ही ना पाता, उनको एक्टिवेट कर ही ना पाता। और आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूँ वो तो सिर्फ मेरे मास्टर यालाओ की वजह से है, क्योंकि इन्होंने ही मेरी एबिलिटीज को एक्टिवेट किया, इन्होंने ही मुझे
टीच किया, इन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया। लेकिन एट द एंड जब मेरे मास्टर ने मुझे सब कुछ सिखा लिया, तो जब हॉल ऑफ सॉल वालों ने इन पर अटैक किया तो मैं खड़ा बुत बनकर ये सब देखता रहा और उनके लिए कुछ भी नहीं कर सका। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि मास्टर यालाओ को जो हॉल ऑफ सॉल वालों ने पकड़ा था, तो शाओलिन के लिए शाओलिन के दिल में काफी ज्यादा टॉर्चर होता था उसके साथ, और वो खुद को ही कोसा करता था हमेशा ही कि उसकी वजह से ही ये सब हुआ। अभी के लिए गाइस मास्टर यालाओ शाओलिन की एक्सप्रेशन देखकर सब कुछ समझ जाते हैं कि वो क्या सोच रहा है, और इसके साथ ही अपने मास्टर यालाओ बात को टालते हुए कहते हैं कि लिटिल फेलो, अभी के लिए पास्ट की बातें याद करने का टाइम नहीं। और अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि हॉल ऑफ सॉल वालों ने जो मुझे कैप्चर किया था, वो तुम्हें बदले में फायदा हुआ इस चीज का, क्योंकि तुमने मुझे बचाने के लिए काफी ट्रेनिंग की और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और ये चीज मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। जिस पर अपना शाओलिन भी एक स्माइल कर देता है, और गाइस अभी के लिए वो भी जानता था कि ये बात बिल्कुल सच है। अब इसके साथ ही गाइस आगे से शाओलिन हंसते हुए मास्टर से कहता है कि टीचर, मैंने ऑलरेडी ही 3 हेवनली फ्लेम्स को रिफाइन कर लिया हुआ है, और वो तीनों मेरी अपनी हेवनली फ्लेम्स हैं, और मैं इस काबिल हो गया हूँ कि आपकी बॉडी रिफाइन कर सकूं आपके लिए। और गाइस अभी के लिए शाओलिन मास्टर यालाओ की ऑर्डिनरी बॉडी की तरफ देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनली ये सब कह रहा था, जिस पर अपने मास्टर यालाओ काफी ज्यादा खुश होते हैं और काफी ज्यादा इमोशनल भी होते हैं। और वो शाओलिन की ये बात सुनने के बाद आसमान की तरफ मुंह करते हैं और दिल में कहते हैं कि हेवंस ने मुझे एक बार अंधा कर दिया था डिसाइबल चुनने में, लेकिन फॉर्चुनेटली हेवंस ने दूसरी बार मुझे अंधा नहीं किया, कि मैंने एक अच्छे डिसाइबल को चुना और उसे ट्रेन किया, और वो डिसाइबल आज अपने टीचर की हर तरह से हेल्प करना चाहता है। वाह, किस तरह का अच्छा डिसाइबल है ये। अब गाइस ये सारी बातें सुनने के बाद इसके साथ ही फैंग जुनजी वहाँ पर खड़े थे, वो सीधा शाओलिन से कहते हैं कि शाओलिन, अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम परेशान ना होगा, तुम्हारे मास्टर याओ चैन की लाइफ अभी के लिए डेंजर में नहीं है, लेकिन हॉल ऑफ सॉल वालों ने जब के टाइम तुम्हारे मास्टर को पकड़ा था, तो तुम्हारे मास्टर की स्पिरिचुअल बॉडी से काफी सारी एसेंस स्पिरिचुअल की को निकाल लिया हुआ था, जो कि वो बड़ी बड़ी चेंज लगी थी उनके जरिए। और तुम्हारे मास्टर की जो फिजिकल बॉडी है, अगर कल को वो फिजिकल बॉडी को ले भी लेते हैं या रिफाइन कर भी लेते हैं, तो फिर भी आने वाले टाइम में फिर उनकी स्ट्रेंथ उस स्पिरिचुअल की के बिना कभी भी एडवांस नहीं कर पाएगी। जिसके साथ ही गाइस शाओलिन स्पिरिचुअल की का नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके साथ ही आगे से फैंग जुनजी शाओलिन को समझाते हैं कि स्पिरिचुअल की किसी भी साउल का उसकी लाइफ फोर्स होती है, और अगर इस चीज को निकाल लिया जाए तो उसका कोई फायदा नहीं होता, और बॉडी पोजेस कर लेने के बाद भी तुम्हारे मास्टर कभी भी फिर एडवांस नहीं कर पाएंगे स्पिरिचुअल की के बिना। और ये स्पिरिचुअल की हमेशा ही हॉल ऑफ सॉल वाले बहुत सारी स्पिरिट्स को पकड़ने के बाद उनकी बॉडी से निकाल लिया करते हैं। जिसके साथ ही गाइस अपने शाओलिन के जहन में वो बड़ी बड़ी चेंज आती हैं, जिनसे कि उन सारी साउल्स को बांधा गया था हॉल ऑफ सॉल में, और शाओलिन समझ जाता है कि उन चेंज के जरिए ही इस स्पिरिचुअल की को निकाला जाता है। अब इसके साथ ही अपना शाओलिन मास्टर यालाओ की तरफ बैक गाइस टू नेम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस अभी के लिए आप लोगों के लिए 1 आवर की वीडियो आने वाली है, तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसलिए बिना किसी टाइम से कि सीधा आते हैं आज की वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस अभी के लिए हमने देखा था कि आसमान में, जिसके साथ ही गाइस आगे से फैंग जुनजी शाओलिन को बताते हैं कि स्पिरिचुअल की किसी भी साउल की फाउंडेशन होती है, और अभी के लिए इस चीज को पूरा करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। जिसके साथ ही शाओलिन जल्दी से कहता है कि वो 2 चीजें कौन सी हैं। जिसके साथ ही आगे से फैंग जुनजी कहते हैं कि साउल बेबी फ्रूट और दूसरी स्पिरिचुअल ड्रैगन हेवनली फंगस, ये 2 चीजें हैं जो कि तुम्हारे मास्टर याओ चैन की स्पिरिचुअल बॉडी में स्पिरिट की को वापस ला सकती हैं और उसको रिकवर कर सकती हैं, और उसके बाद तुम अपने मास्टर के लिए बॉडी रिफाइन कर लेना, तो तुम्हारे मास्टर फिर आने वाले टाइम में अपनी पावर को एडवांस भी कर सकेंगे। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ये जो 2 चीजें मैंने तुम्हें बताई हैं, ये सिर्फ एंशिएंट बुक्स में ही मैंने इनका नाम पढ़ा है। एक्चुअल में मैंने आज तक इस तरह की कोई चीज देखी नहीं। ये इतनी रेयर है, जिस तरह से तुम्हारी हेवनली फ्लेम है, बल्कि ये उससे भी ज्यादा रेयर है। और तुम 1 साल से बेहोश पड़े थे, तो मैंने इन 2 चीजों के लिए बहुत सर्च की और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भेजा, लेकिन मुझे ये चीजें अभी तक नहीं मिली। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओलिन हॉल ऑफ सॉल के बारे में सोचकर काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा था, क्योंकि ये सब उन्हीं कुत्तों की वजह से हुआ था। अगर वो मास्टर यालाओ की स्पिरिचुअल की को ना निकालते तो ऐसा कुछ भी ना होता। अब इसके साथ ही शाओलिन कहता है कि हॉल ऑफ सॉल, मैं तुम लोगों को छोड़ाऊंगा नहीं। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन कहता है कि क्या कोई और सोल्यूशन नहीं। जिसके साथ ही गाइस आगे से फैंग जुनजी खामोश रहते हैं। फैंग जुनजी को खामोश देखकर अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन का एक एल्डर था जो कि करीब ही खड़ा था, और वो जल्दी से बोल पड़ता है और वो कहता है कि पवेलियन चीफ फैंग, अभी के लिए ये जो साउल बेबी फ्रूट है, इसका मुझे थोड़ा बहुत पता है और अंदाजा है। ये माना कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस आइटम है, और मैंने सुना है कि ये आइटम अभी के लिए हमें एंशिएंट रिमेन्स में मिलेगी, जो कि अभी के लिए अपीयर होने वाली है उस बीस्ट रीजन में। जो सुनने के बाद शाओलिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि क्या वहां पर साउल बेबी फ्रूट भी होगा। जिसके साथ ही गाइस आगे से फैंग जुनजी कहते हैं कि
तुमने ये न्यूज़ कहाँ से ली? क्योंकि मैं भी इस बारे में नहीं जानता उस एंशिएंट रिमेन्स के बारे में। जिसके साथ ही गाइस आगे से एल्डर हंसते हुए एक्सप्लेन करता है कि प्रेसिडेंट चीफ फैंग अभी के लिए एंशिएंट रिमेन्स के बारे में जो खबरें लाने वाला काम है वो मेरे जिम्मे है, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वहाँ पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट के ट्राइब्स थे जो कि उस एंशिएंट रिमेन में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी अनजानी ताकत ने उन्हें वापस पुल बैक कर दिया, उन्हें पीछे धकेल दिया। और वहाँ पर एक चीज भी पड़ी थी जिसके बारे में र्यूमर है कि वो साउल बेबी फ्रूट की तरह दिखता है। आपने गाइस ये सारी बातें सुनने के बाद अभी के लिए फैंग जुनजी वो थोड़े बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि साउल बेबी फ्रूट ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है और अभी के लिए वो एंशिएंट रिमेन्स में सच में होगा। और शाओजन तुम अभी के लिए काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि तुम जैसे ही उठे हो 2 जून क्लास पर पहुंच गए हो और अभी के लिए अपने मास्टर यालाओ के लिए तुम्हें साउल बेबी फ्रूट के बारे में भी थोड़ी बहुत खबर मिल गई है। जिसके साथ ही अभी के लिए मास्टर यालाओ कहते हैं कि इतने भी खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो एंशिएंट रिमेन्स हैं यहाँ पर बहुत सारी फैक्शंस और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स कॉन्टिनेंट से आते हैं, और ये प्लेस है भी बीस्ट रीजन के अंदर जहाँ पर बहुत सारे मैजिकल बीस्ट के ट्राइब्स हैं। और ये इतना भी आसान नहीं कि हम जाकर वहाँ से बहुत सारे ट्रेशर्स उठाकर बाहर ले आए, क्योंकि पिछली बार जब एंशिएंट रिमेन अपीयर हुई थी और वहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स गए थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लडी बैटल हुई थी और हर तरफ खून का सैलाब आ गया था और बहुत सारे दोजोंग्स और दोजुन्स मारे गए थे उस एंशिएंट रिमेन के अंदर। जिसके साथ ही गाइस फैंग जुनजी उनके एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं उस पुरानी बैटल को याद करने के बाद, और अभी के लिए गाइस वो भी काफी ज्यादा घबरा चुके थे क्योंकि गाइस एंशिएंट रिमेन वाली बैटल बहुत ही ज्यादा क्रूअल थी जिसमें वो मरते मरते बचे थे। अब इसके साथ ही गाइस शाओजन उनके एक्सप्रेशन देखकर कहता है कि आखिर ये एंशिएंट रिमेन्स यहाँ पर क्या मसला है, क्या ये इतनी ही ज्यादा खतरनाक जगह है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए फैंग जुनजी आगे से कहते हैं कि अभी के लिए जल्दी से हाल में चलते हैं और वहां पर जाकर सब कुछ डिस्कस करते हैं, क्योंकि शाओजन तुम 1 साल से सोए पड़े थे, तुम्हें क्या पता कि सेंट्रल प्लेन्स में क्या कुछ हो रहा है। चलो फिर वहीं पर जाकर डिस्कस करते हैं। जो सुनते ही गाइस मास्टर यालाओ फैंग जुनजी लिटिल फी डॉक्टर शाओजन लिटिल गर्ल जियन शुआंगजेंग टियान हुआ जुनजी उस बड़े से हाल में चले जाते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए हम उस बड़े से हाल में देखते हैं फैंग जुनजी को चाय का कप पकड़े हुए और उसे पीते हुए, और वो बड़े ही एटीट्यूड में अभी के लिए शाओजन को बता रहे थे कि जैसा कि अभी के लिए उस बीस्ट रीजन में बड़ी सी एंशिएंट रिमेन अपीयर हुई है और वो एंशिएंट रिमेन अभी के लिए पूरी की पूरी है, वहां पर कोई बंदा भी नहीं जा सका। और उस एंशिएंट रिमेन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को देखते हुए मुझे लगता है कि ये एंशिएंट रिमेन किसी अलाइड दोशंग लेवल के पीक एक्सपर्ट की एंशिएंट रिमेन है। जो सुनते ही गाइस अभी के लिए शाओजन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अभी के लिए वो दोशेंग लेवल का नाम सुनकर काफी ज्यादा परेशान और शॉक भी था, क्योंकि गाइस अभी के लिए वो जानता था कि दोशेंग लेवल की एग्जिस्टेंस वो इस दुनिया की ही पीक की एग्जिस्टेंस है। और अभी भी जैसे कि शाओजन 2 जून क्लास पर पहुंच चुका है तो शाओजन ये अच्छे से अंदाजा है कि दोशेंग लेवल का एक्सपर्ट आखिर कितना ज्यादा ताकतवर होगा। और गाइस जैसा कि दोशेंग लेवल के एक्सपर्ट की वो एंशिएंट रिमेन है तो वहां पर बहुत सारे ट्रेशर्स होंगे, जिस पे के भी लिए शाओजन भी काफी ज्यादा लालच में आ चुका था और काफी सारे बाकी के कॉन्टिनेंट के एक्सपर्ट्स भी लालच में ही वहीं पर जाएंगे उस एंशिएंट रिमेन को एक्सप्लोर करने और वहां से ट्रेशर लेने। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए फैंग जुनजी शाओजन से बताते हैं कि जो एंशिएंट टाइम था वो अभी की एरा से बिल्कुल डिफरेंट था और बहुत सारी एंशिएंट रिमेन्स हैं जो कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने इस दाओकी कॉन्टिनेंट में छोड़ रखी हैं सालों से, और उनमें से कुछ एंशिएंट रिमेन्स तो मिल गई थी और वक्त पर एक्सप्लोर हो गई थी और कुछ थी जो कि जमीन के अंदर बरीड हो गई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुछ सालों बाद अपीयर होती रहती हैं। जैसे कि अभी के लिए उस बीस्ट रीजन में एक एंशिएंट रिमेन अपीयर हुई है और अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि ये एंशिएंट रिमेन जब भी अपीयर होती है तो बहुत सारी ब्लडी बैटल्स होती हैं, क्योंकि शाओजन एक अलाइड दोशंग लेवल का एक्सपर्ट जब कोई ना कोई चीज पीछे छोड़कर मरेगा तो उस चीज के लिए बहुत सारे लोग लड़ने के लिए आएंगे आपस में और उस चीज को हासिल करेंगे। और अभी के लिए लड़के जो ये फ्लोए मंत्रा तुम प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम्हारे पास है, ये मैंने और याओ चेन ने एक एंशिएंट रिमेन से ही निकाला था, वो भी बड़ी मुश्किल से। और जो अभी के लिए एंशिएंट रिमेन यहाँ पर अपीयर हुई है ये मैजिकल बीस्ट के ट्राइब्स के दरमियान हुई होगी। और लड़के तुम उस मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड में जाकर उस एंशिएंट रिमेन में जाओगे, वहाँ से कुछ चीज लाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैजिकल बीस्ट के बड़े बड़े ट्राइब वहाँ पर हैं और वो कभी भी ये चीज पसंद नहीं करेंगे कि कोई ह्यूमन उनकी टेरिटरी में आकर उस एंशिएंट रिमेन में से कुछ लेकर जाए। जिस पर गाइस अभी के लिए शाओजन हाँ में सर ला देता है। जिसके साथ ही आगे से फैंग जुनजी शाओजन से बताते हैं कि मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के बहुत सारे एक्सपर्ट्स मैंने डिस्पैच किए हैं और बहुत सारे एल्डर्स और
डिसाइबल्स भी डिस्पैच किए हैं उस एंशिएंट रिमेन के बारे में पता लगाने के लिए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। और हमने डायरेक्टली अभी के लिए उस एंशिएंट रिमेन में हिस्सा नहीं लिया, वो इसलिए कि तुम्हें पता ही है शाओजियन कि हम किसी ट्रबल में नहीं पड़ना चाहते। हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन अभी के लिए हॉल ऑफ सोल से निबड़ रहा है और हॉल ऑफ सोल की ब्लैक लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि हमने तुम्हारे मास्टर को बचाने के चक्कर में हॉल ऑफ सोल की एक ब्रांच उड़ा दी थी, जिसकी वजह से अभी के लिए हम उनकी ब्लैक लिस्ट में हैं। अगर हमारा फड्डा किसी और फैक्शन से भी हो जाए इस दौरान, तो हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के सर्वाइव करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम बच जाएंगे। अब मजीद फैंग जुनजी कहते हैं कि शाओजियन अभी के लिए याओ चैन इसने अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर भी नहीं किया और ये तुम्हारे साथ नहीं आ पाएगा, और तुम्हारे मास्टर जैसे एक्सपर्ट के बगैर हम हॉल ऑफ सोल से पंगा भी नहीं ले सकते और ना ही उनके सामने ज्यादा देर तक टिक सकते हैं। जिस पर शाओजियन फिर से हमें सर ला देता है और वो अभी के लिए ये बात अच्छे से समझता था कि फॉलिंग स्टार पवेलियन चाहे जितना मर्जी बड़ा पवेलियन क्यों ना बन जाए, क्योंकि अभी के लिए हॉल ऑफ सोल के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हॉल ऑफ सोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्शन है और बहुत ही सालों से वो एग्जिस्ट करती है। और अभी के लिए गाइस शाओजियन कहता है कि चलो शुक्र है कि अभी के लिए साउल बेबी फ्रूट मुझे मिल गया और उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल गई। मैं अभी के लिए एंशिएंट रिमेन में जाऊंगा और इस मैसी बिजनेस में मैं भी हिस्सा लूंगा। अभी के लिए गाइस फैंग जुनजी भी शाओजियन की ये बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो शाओजियन से कहते हैं कि अभी के लिए अगर तुम्हारे मास्टर याओ चैन उस साउल बेबी फ्रूट के लेने के बाद अपनी बॉडी को पोजेस कर लेते हैं और बॉडी की रिफाइन कर लेते हो तुम उनके लिए, तो तब के टाइम हमारे पास एक ऐसा एक्सपर्ट आ जाएगा जिसकी मदद से हम हॉल ऑफ सोल के सामने डरेंगे नहीं और ना ही हमारी फैक्शन हॉल ऑफ सोल के सामने पीछे हटेगी। और गाइस अभी के लिए ये एक्सपर्ट अपने मास्टर याओ ही होंगे और उनके होते हुए हॉल ऑफ सोल के कुत्ते कभी भी फॉलिंग स्टार पवेलियन पर मैली नजर से नहीं देखेंगे। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओजियन वो अभी के लिए फैंग जुनजी से कहते हैं कि ठीक है अभी के लिए जैसा कि हॉल ऑफ सोल हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के पीछे है और उस एंशिएंट रिमेन में भी बहुत ज्यादा खतरा होगा, तो मैं टीचर को और आपको कहूंगा कि आप लोग इस हेडक्वार्टर में ही रुकें, क्योंकि यहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है और टीचर और आप यहीं पर ही सेव रहेंगे और फॉलिंग स्टार पवेलियन के बाकी के मामलात भी देखेंगे। और बात रही उस साउल बेबी फ्रूट की, तो आप उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दें। उस एंशिएंट रिमेन्स में से उसे कैसे निकाल कर लाना है वो मैं देखूंगा, और वैसे भी मुझे एंशिएंट रिमेन को एक्सप्लोर करने का चस्का लग गया है, मुझे भी वहां पर जाना है और देखना है कि वहां पर है क्या भला। अब इसके साथ ही आगे से मास्टर याओ शाओजियन की ये बात सुनने के बाद थोड़ा परेशान होते हुए कहते हैं कि लड़के वो बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है और अभी के लिए तुम समझते क्यों नहीं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूअल फाइट्स होती हैं और इस तरह के एंशिएंट रिमेन्स में लोग मारे जाते हैं, और तुमने लड़के अभी के लिए अपने फादर को भी तो रेस्क्यू करना है, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओजियन मास्टर याओ से कहते हैं कि टीचर अभी के लिए मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए ओल्ड गोज जाइशेंग जैसे एक्सपर्ट को इजीली टक्कर दे सकता हूँ, और आप परेशान ना हो, मैं तो उसके हाथों से भी बचकर निकल सकता हूँ और अभी के लिए आप रिलैक्स हो जाएं, मैं अभी के लिए जानता हूँ कि मेरी लिमिट्स क्या हैं। और फिर इसके साथ ही शाओजियन फैंग जुनजी की तरफ देखकर कहता है कि ओल्ड फैंग प्लीज मेरे लिए एक बड़ा सा मैप बना दो जो कि 20 रीजन का मैप हो, जहाँ से मुझे पता चल सके कि वो एंशिएंट रिमेन्स हैं कहाँ पर। जो सुनते ही गए जब के लिए अपने फैंग जुनजी थोड़े परेशान होते हैं, लेकिन इसके साथ ही वो कहते हैं शाओजियन से कि मैं थोड़ा परेशान तो हूँ, लेकिन अभी के लिए याओ चैन की बॉडी रिकवर करने वाले मसला तुम पर है और इसकी स्पिरिचुअल की को रिकवर करने वाला इशू भी तुम पर है, और इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। शाओजियन तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए मैप रेडी कर देता हूँ, और हाँ मेरी स्टूडेंट किंग लुआन को भी अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी हेल्प करेगी 20 रीजन को एक्सप्लोर करने में और उस एंशिएंट रिमेन को फाइंड करने में, क्योंकि ये भी एक मैजिकल बीस्ट की ट्राइब से ही है। जिस पर गाइस अपना शाओजियन हाँ में सर ला देता है और एक हल्की सी स्माइल कर देता है। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं मास्टर याओ को, जो कि अभी के लिए बहुत ज्यादा परेशान खड़े थे। जब वो देखते हैं कि इन दोनों के बंदों ने अपने डिसीजन सुना दिए हैं, तो वो गाइस हेल्पलेसली अपना सर हिलाने लगते हैं और वो शाओजियन की तरफ देखते हैं हुए कहते हैं परेशानी में कि लड़के अभी के लिए तुम जिद कर ही रहे हो, तो तुम्हारा ये टीचर तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकेगा, और मैं तुम्हें बस इतनी सी एडवाइस करता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा केयरफुल रहना। अगर तुम किसी तरह की डेंजरस सिचुएशन में फंसो तो उस तरफ जाना ही ना, और ना ही उस मसले में पड़ना, और वहाँ से निकल जाना। और हाँ याद रखना कि मेरे दिल में तुम्हारी बहुत जगह है, और मेरी स्ट्रेंथ को रिकवर करने का मैटर इतना भी बड़ा नहीं है कि तुम उसके लिए अपनी जान दे दो, और ये इजी नहीं है कि किसी को तुम जैसा डिसाइबल मिले, इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओजियन वो भी इमोशनल हो जाता है और हाँ में सर हिला देता है। अब इसके साथ ही गाइस कुछ दिनों में वो मैप बनकर तैयार हो जाता है और शाओजियन को फैंग जुनजी वो मैप दे देते हैं, और अभी के लिए गाइस मैं
आप लोगों को बता दूं कि मास्टर यालाओ शाओयन को भी फॉलिंग स्टार पवेलियन का एल्डर बना देते हैं। ये तो ऑब्वियस सी बात थी कि मास्टर यालाओ फॉलिंग स्टार पवेलियन के पवेलियन चीफ थे, तो शाओयन भी ऑटोमेटिकली ही उनकी इनहेरिटेंस को अडॉप्ट करेगा आने वाले टाइम में। और शाओयन अभी के लिए उनका डिसेबल होने के नाते फॉलिंग स्टार पवेलियन का मेंबर भी था, कोर मेंबर। अब इसके बाद गाइस 3 दिन गुजर जाने के बाद शाओयन को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है एंशिएंट रिमेन्स के बारे में, और शाओयन अपने ग्रुप को तैयार कर उस फॉलिंग स्टार पवेलियन से निकलने लगता है एंशिएंट रिमेन्स के लिए। और गाइस अभी के लिए जैसे वो निकल रहा था कि तो फैंग जुनजी भी शाओयन को थोड़ा वार्न करते हैं और कहते हैं कि शाओयन अपना ख्याल रखना रास्ते में, जिस पर अपना शाओयन हाँ में सर लाते हुए वहां से निकलने लगता है। और फिर वो मास्टर याओलाओ की तरफ देखकर अपने हाथों को मिला लेता है और ग्रीट करते हुए कहता है मास्टर से कि टीचर अपना ख्याल रखना, और आपका ये डिसेबल आपके लिए वो सोल बेबी फ्रूट वापस लेकर लाजमी जाएगा ताकि आपकी स्पिरिचुअल की रिकवर की जा सके। जिसके साथ ही शाओयन ये चीज़ कहने के बाद वहाँ से मुड़ता है और निकल जाता है अपने ग्रुप के साथ। अब गाइज उनके जाने के बाद फैंग जुनजी मास्टर यालाओ से कहते हैं कि ओल्ड फेलो तुम्हें बहुत ही अच्छा डिसाइबल मिला। जिसके साथ ही गाइस अपने मास्टर यालाओ भी काफी ज्यादा खुश होते हुए हाँ में सर ला देते हैं और वो कहते हैं कि अभी के लिए मेरी लाइफ में कोई भी रिग्रेट नहीं बचा, क्योंकि मुझे इतना प्यारा और इतना अच्छा डिसाइबल मिला है और मैंने इस लड़के को चुनकर अपना डिसाइबल बहुत ही अच्छा काम किया था। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाओयन मेरिड माउंटेन बीस्ट रीजन की तरफ निकल गया था अपने सभी के दोस्तों को लेकर। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये लोग एक बड़े से बास पर बैठे हुए थे जो कि उड़ी जा रहा था उस बीस्ट रीजन की तरफ। और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि लिटिल गर्ल जियन वो शाओयन से बार बार लड़ी थी और अभी के लिए वो मुंह में बड़बड़ा रही थी छोटे गुस्सेल बच्चों की तरह, और वो कह रही थी कि हम उस तरफ क्यों जा रहे हैं उस बीस्ट रीजन में। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि लिटिल गर्ल जियन की नेचर का आपको पता ही है कि वो काफी ज्यादा शरारती और आजाद तबीयत की लड़की है। और गाइस आप लोग उन बच्चों को तो जानते ही हैं जो कि घर में टिकते नहीं हैं और जो हमेशा रोते रहते हैं कि हमें बाहर लेकर चलो। बिल्कुल लिटिल गर्ल जियन का भी यही हाल था, वो अपने घर वापस जाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर उसका वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन भी होगा। और तो और अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन को बहुत ही ज्यादा फेमिलियर फीलिंग आ रही थी गाइस उस जगह से। जैसे जैसे वो करीब जा रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे उसी की कोई सेम ब्लड लाइन वाला मैजिकल बीस्ट वहां पर हो, यानी कि एक और एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन। तो गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जियन मुंह में बड़बड़ाई जा रही थी, जिसके साथ ही अभी के लिए अपना शाओयन अपनी स्टोरी रिंग से बहुत सारे युआन्स यानी कि कैंडीज निकाल कर लिटिल गर्ल जियन को दे देता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और ये खाओ। जिसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो एक एक करके सब कुछ चट कर जाती है। और अभी के लिए वो चुप थी गाइस और फिर वो शाओयन को थोड़ा रास्ता गाइड करती है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन मो किंग लुआन से बातें करते हैं और इस बीस्ट रीजन के बारे में जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करता है। जिसके साथ ही वो उसे बताती है कि यहाँ पर जो मैजिकल बीस्ट की पॉपुलेशन है वो 70% है पूरी दुनिया से और बाकी की 30% पॉपुलेशन पूरे बाकी के दाउगी कॉन्टिनेंट के बड़े बड़े जंगलों में है। अब गाइस इसके साथ ही मो किंग लुआन शाओयन को मजीद थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देती है मैजिकल बीस्ट के बारे में, उनके क्लैंस के बारे में, और कहती है कि मैजिकल बीस्ट के क्लैंस जो होते हैं वो ह्यूमन क्लैन से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इनके क्लैंस के आगे काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं और उनके आगे भी काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं। अब गाइस ये चीज़ सुनने के बाद शाओयन काफ़ी ज़्यादा हैरान था। अब इसके साथ ही गाइस मो किंग लुआन शाओयन से कहती है कि यहाँ पर 3 बड़े क्लैन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड के ये लॉर्ड्स क्लैन हैं, इनमें तीसरे नंबर पर है ग्राउंड सीरीन पाइथन क्लैन और दूसरे नंबर पर है हेवनली डीमन फोनिक्स क्लैन और पहले नंबर पर है एंशिएंट ड्रैगन ऑफ द वर्ल्ड क्लैन। और अभी के लिए गाइस मो किंग लुआन शाओयन को वार्न भी करना चाहती थी क्योंकि उसे पता था कि शाओयन के पास हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के ब्लड लाइन के 2-3 ड्रॉप्स पड़े हुए हैं। आप लोगों को तो पता ही है कि शाओयन ने उस लाश में से निकाले थे जो। और अभी के लिए गाइस मो किंग लुआन शाओयन को थोड़ा वार्न करते हुए कहती है कि वो लोग अपनी जो चीजें होती हैं उनके पीछे जाते हैं और जो लोग खुद ही उन्हें वापस कर दें वो चीजें जो कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब की हों तो वो कुछ नहीं कहते उसे, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं करता तो वो लोग उसे बंदे को मारकर अपनी चीजें वापस ले लेते हैं। और अभी के लिए वो उसे बताती है कि शाओयन ये जो हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के जो पर्सन्स होते हैं वो काफ़ी कम हैं और उनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन एक बात यह है कि वो अपनी ब्लड लाइन पर चलते हैं और अपनी ब्लड लाइन है इनहेरिटेंस की मदद से ही अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। और जहाँ तक बात की जाए ग्राउंड सीरीन ड्रैगन पाइथन क्लैन की, तो ये जो कबीला है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा कबीला है और उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और यही वजह है कि इनकी जो ब्लड लाइन है वो
काफी ज्यादा इम्प्योर है और प्योर नहीं है। और इवन के हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब वाले भी सरीन सीड ब्लैक पाइथन से पंगा नहीं करते। और अभी के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि जो पहले नंबर पर क्लैन है एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन, उस क्लैन के बारे में मैंने सुना तो है, लेकिन मैंने पर्सनली कभी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को देखा नहीं। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं लिटिल गर्ल जीएन को, जो कि साइड पर खड़ी थी। वो बड़े मजे से अकड़ू अंदाज में कहती है कि हेवनली फोनिक्स क्लैन, इनकी ब्लड लाइन इतनी भी ज्यादा प्योर नहीं जितनी तुमने बताई, क्योंकि जो एंशिएंट हेवनली फोनिक्स था वो अभी के लिए इस दुनिया में पाया नहीं जाता। वो रातों रात डिसअपीयर हो गया था यहाँ से। और मुझे तो लगता है कि उसे हमारे एंशिएंट ड्रैगन ऑफ द वर्ल्ड क्लैन ने बजा के रखा होगा। और तुम लड़की, तुम्हें अभी के लिए अच्छे से पता नहीं इस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसके साथ ही स्मोकिंग लुआन, जिसे कि अभी के लिए नहीं था पता कि लिटिल गर्ल जीएन एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन है, वो काफी ज्यादा गुस्सा करती है लिटिल गर्ल जीएन पर और उसे काफी ज्यादा तब चढ़ जाती है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उसे ही पता थी। और उसने काफी सारी एंशिएंट बुक्स में, जो कि काफी ज्यादा रेयर थी, उनमें यह सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी उस एंशिएंट हेवन डीमन फोनिक्स के बारे में और इस ब्लड लाइन इनहेरिटेंस के बारे में, जो कि अभी भी उसने शाओयन को बताया। और सबसे बड़ी बात, उसे इस चीज की जेलसी थी कि लिटिल गर्ल जीएन, जो कि एक बच्ची है, उसे ये सब कैसे पता। और गाइस अभी के लिए लिटिल गर्ल जीएन आगे से बड़े एटीट्यूड में मोकिंग लुआन से कहती है कि ये सब मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं। इसके साथ ही अपना शाओयन बीच में आ जाता है और वो लिटिल गर्ल जीएन को पीछे हटा देता है। लेकिन अपनी लिटिल गर्ल जीएन भी हरामी थी, वो एक बड़ा सा लॉलीपॉप निकालकर उसे चूसना शुरू कर देती है। और इधर देखते हैं मोकिंग लुआन को, गाइस वो काफी ज्यादा नाराज हो गई थी अभी के लिए और गुस्से में साइड पर मुंह कर लेती है, मगर लिटिल गर्ल जीएन को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं मोकिंग लुआन के हाथ में एक छोटे से जीट को, जो कि अभी के लिए चमक रहा था, जो देखने के बाद अभी के लिए मोकिंग लुआन कहती है कि हमारे एल्डर्स जो कि इस बीस्ट रीजन में आए हुए हैं वो खतरे में हैं, हमें जल्दी जाना होगा वहां पर। जो सुनते ही शाओयन और बाकी सभी के लोग हैरान हो जाते हैं। और अभी के लिए गाइस हमारा सीन शिफ्ट होता है उस एल्डर पर, जो कि अभी के लिए काफी सारा जख्मी था। और वहां पर हम देखते हैं विंड लाइटनिंग पवेलियन के फी त्यान को, जो कि दोजों क्लास के 8 स्टार की पीक एक्सपर्ट था। और गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि इसने शाओयन का पीछा भी किया था और शाओयन को बजाया भी था एक बार। और अभी के लिए गाइस फॉलिंग स्टार पवेलियन के एल्डर्स थे दो, एक तो जख्मी था, दूसरा गुस्से में कहता है कि फीत्यान, तुमने आज अपनी हद पार कर दी। तुमने हमारी ये जो जगह है जहाँ पर हमने अपनी कैंपिंग की हुई थी, तुमने ये हमसे छीन ली। ये फॉलिंग स्टार पवेलियन की जगह थी। जो सुनते ही गाइस आगे से वो फीत्यान बड़ी ही एरोगेंट वे में हंसते हुए शैतानों की तरह कहता है कि तुम जैसे कुत्तों की यहाँ पर कोई जगह नहीं। क्या हुआ अगर मैंने फॉलिंग स्टार पवेलियन को नीचा समझा? अगर यहाँ पर तुम्हारा फैंग जुंजी भी आ जाए तो वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी हमारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के नंबर्स के सामने कुछ चल ही नहीं पाएगी, क्योंकि तुम लोग बहुत ही कम हो। अब गाइस इसके साथ ही फीत्यान उन एल्डर्स को बजाकर एक को जख्मी कर देता है बहुत ज्यादा। और गाइस इधर जैसे ही हम मोकिंग लुआन को देखते हैं, जो कि जेट के पीस को तोड़ देती है, और वहां पर वो जो दूसरा एल्डर था जो कि उससे बहस कर रहा था, वो अपीयर हो जाता है मोकिंग लुआन के सामने और वो सारी की सारी सिचुएशन बता देता है कि अभी के लिए विंड लाइटिंग पवेलियन वाले उन्होंने फॉलिंग स्टार पवेलियन की सब लोगों के सामने बेइज्जती कर दी और सभी के लोग फॉलिंग स्टार पवेलियन का मजाक बना रहे हैं। क्योंकि गाइस मैं आपको बताऊं कि एंशिएंट रिमेन्स के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और उन सब लोगों ने भी के लिए तमाशा देख लिया था, जो कि विंड लाइटिंग पवेलियन ने उस पहाड़ी की चोटी पर लगाया था, जो कि उस एंशिएंट रिमेन के बहुत ज्यादा करीब थी। और गाइस अभी के लिए उन्होंने फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी के डिसाइबल्स को और एल्डर्स को वहां से भगा दिया था और अपने कैंप वहां पर गाड़ दिए थे। ये सारी चीज जब शाओयन सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो दिल में सोचता है कि फीत्यान तो अच्छा, फिर इस बंदे से मुझे सालों हो गए मिले हुए, चलो मैं देखता हूँ कि इसमें अभी के लिए एबिलिटी कितनी आई है। और गाइस अभी के लिए मोकिंग लुआन वो भी कहती है कि चलो जल्दी से चलते हैं वहां पर। अब गाइस जैसे ही शाओयन अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन के कैंप में पहुंचता है तो वहां पर उसका इंजर्ड एल्डर था फॉलिंग स्टार पवेलियन का, उससे शाओयन मिलता है और गाइस वो शाओयन को पहचान जाता है और कहता है कि आप तो पवेलियन चीफ के डिसाइबल हैं, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। लेकिन गाइस अभी के लिए शाओयन उन्हें रोक देता है और इसके साथ ही वो शाओयन उनकी इंजरीज देखकर उन्हें काफी सारी मेडिसिनल पिल्स देता है जिससे कि वो रिकवर हो सकें। और इसके साथ ही शाओयन बाकी के सभी के फॉलिंग स्टार पवेलियंस के डिसाइबल्स से मिलता है और उन्हें कहता है कि अभी के लिए अगर विंड लाइटिंग पवेलियन ने पंगा कर ही लिया है तो चलो फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए चलते हैं। जो सुनने के बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो डिसाइबल्स थे जिनके मोराल गिर चुके थे गाइस, वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उनमें जोश बढ़ जाता है और वो शाओयन से मिलकर अभी के लिए उस तरफ जाने लगते हैं जहां पर विंड लाइटनिंग पवेलियन ने अपने बड़े बड़े कैंप गाड़ रखे थे।
अब इसके साथ ही गाइज शाओयन वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ पर बहुत सारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के डिसेबल्स थे और फी तियान वहाँ पर इधर उधर फिर रहा था और बहुत ही एरोगेंट वे में वो खुश हो रहा था और बातें कर रहा था गाइज। इसके साथ ही फी तियान की नज़र पड़ती है आसमान में, जहाँ से उसके विंड लाइटनिंग पवेलियन के काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स यकदम से ज़मीन पर आकर गिरते हैं और खून की उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर वो चलाते हुए कहता है कि कौन है, लेकिन गाइज आगे से कोई नहीं बोलता। और एक तरफ से बहुत सारे एक्सपर्ट्स विंड लाइटनिंग पवेलियन के फिर से जमीन पर आकर टकराते हैं और गाइस अभी के लिए इतने सारे एक्सपर्ट्स जमीन पर आकर गिर रहे थे तो फी तियान की फट जाती है और वो कहता है कि फ्रेंड कौन है यहाँ पर, कौन आया है, और अभी के लिए ये मेरी विंड लाइटनिंग पवेलियन की टेरिटरी है, प्लीज़ ऐसा ना करें, अभी के लिए आप विंड लाइटनिंग पवेलियन को थोड़ा सा फेस ही दिखा दें, हमारी भी कुछ इज्जत है, इन लोगों के सामने हमारा मजाक बन जाएगा। लेकिन गाइस अभी के लिए अपना शाओयन वहाँ पर रिवील कर देता है खुद को और शाओयन को देखने के बाद फी तियान के अंदर बाहर आग लग जाती है। वो कहता है कि तुम शाओयन, जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयन कहता है कि फी तियान काफ़ी देर होगी हमें मिले हुए। अब इधर गाइस जो वो फॉलिंग स्टार पवेलियन के 2 एल्डर्स थे वो शाओयन को पवेलियन चीफ कहकर बुला रहे थे, जो देखने के बाद अभी गाइस जो इंजर्ड फी तियान था वो शाओयन से कहता है कि पवेलियन चीफ। तो गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओयन मास्टर यालाओ का डिसेबल है, तो गाइस इसे जूनियर पवेलियन चीफ ही कहा जाएगा और शाओयन अभी के लिए इस चीज़ के आगे बेबस था और वो कहता है कि मुझे अभी के लिए इस नाम की लाज रखनी होगी और इज्जत रखनी होगी, और जैसा कि विंड लाइटनिंग पवेलियन के फॉलिंग स्टार पवेलियन को ऑफेंड किया है तो मैं इन्हें बचाऊंगा आज और पूरे लोगों के सामने इन्हें बचाऊंगा, और ताकि सभी को पता चल सके कि फॉलिंग स्टार पवेलियन कोई ऐसी चीज नहीं कि जिससे जाकर कोई इजीली पंगा कर ले। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन फी तियान से कहता है कि मैंने सुना है कि विंड लाइटनिंग पवेलियन बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो चुका है और वो इस बात पर काफी ज्यादा इतराता है कि उनके तलकात हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से हैं, तो अगर ऐसा है तो क्या हो गया, तुम ऐसे ही बंदरों की तरह बाहर निकलकर दूसरे लोगों को इंजर्ड करोगे और उनकी बेइज्जती करोगे, तुम लोग होते कौन हो। और गाइस ये चीज़ सुनने के बाद अभी के लिए फी तियान लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और अभी के लिए उसे पता नहीं था कि शाओयन 2 जून क्लास पर पहुंच चुका है और वो शाओयन से कहता है कि तो चलो जो भी बात हो अभी के लिए मैं अपना ओल्ड गराज तुमसे पूरा करूंगा, क्योंकि गाइस पास्ट में शाओयन ने 2 क्लास पर होते हुए फी तियान जैसे बुड्ढे को बचा के रख दिया था और उस शाओयन की वजह से सारी उम्र के लिए ली जुनजी उसका मजाक उड़ाता रहता है और उसकी बेइज्जती करता रहता है बड़े दरबार में। अब इसके साथ ही गाइस वो फी तियान शाओयन अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, मगर शाओयन वहां पर खड़े खड़े ही आसपास की उसके इर्द गिर्द की स्पेस को डिस्टॉर्ट कर देता है और सॉलिडिफाइड कर देता है, जिससे कि फी तियान अंदर पिचक कर रह जाता है और शाओयन अपनी मुट्ठी बीनता है तो गाइस फी तियान खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है और आसमान से सीधा जमीन पर गिरता है। और जहाँ पर वो गिरा था गाइस वहां पर एक बड़ा सा टेंट था जिस पर वो अभी के लिए गिरा था। अब इसके साथ ही गाइस अपना शाओयन कहता है जोर से कि पवेलियन चीफ ली जुनजी, अभी के लिए तुम इस तरह के कुत्तों को मेरे सामने ना भेजो फाइट करने के लिए, तुम खुद आओ यहाँ पर। रोज सुनते ही गाइस हम देखते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसेबल्स को, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बेइज्जत हुए थे विंड लाइटनिंग पवेलियन के हाथों। वो काफी ज्यादा चीयर्स करना शुरू कर देते हैं शाओयन को। अब इसके साथ ही गाइस उस टेंट में से हम देखते हैं निकलते हुए ली जुनजी को, जो कि गाइस अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में था और वो कहता है कि शाओयन तुम बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट ब्रैट हो, तुम यहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि यहाँ पर आकर इस तरह से बिहेव करो यहाँ पर। और गाइस अभी के लिए उनके साथ 2 जून क्लास के एक्सपर्ट भी थे जो कि मैजिकल बीस्ट के वर्ल्ड से थे और गाइस एक था टाइगर हेडेड और दूसरा था वुल्फ। और गाइस अभी के लिए सभी के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं इन तीनों को देखकर और कहते हैं कि ये तो 3 2 जून क्लास के एक्सपर्ट हैं। अभी के लिए गाइस शाओयन यहाँ पर अकेला पीर हुआ था, मैं आप लोगों को पहले ही बताऊं। और गाइस इन 3 2 जून क्लास के एक्सपर्ट को देखने के बाद सभी के लोग कहते हैं कि ये इनमें से एक तो टाइगर क्लैन से है और दूसरा सिल्वर मून वुल्फ क्लैन से है। ये दोनों के क्लैन हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब की एक ब्रांच में आते हैं और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर अपना शाओयन इस बुड्ढे को देखने के बाद कहता है तो अच्छा वेनरेबल ली, अभी के लिए तुम आ ही गए। और फिर शाओयन एक बड़ी सी स्माइल से कहता है कि ली जुनजी, अभी के लिए तुम्हारी विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोगों ने हमारे कैंप साइट को उखाड़ दिया और यहाँ पर अपने कैंप लगा दिए और हमारी रेपुटेशन को खराब किया, तो अभी के लिए तुम बताओ कि मैं इसका बदला कैसे लूं। और गाइस अभी के लिए हम देखते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोगों को जो कि शाओयन के इस बोल्ड एटीट्यूड को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं कि हमारा जो पवेलियन जूनियर पवेलियन चीफ शाओयन है ये तो किसी से नहीं डरता, इवन कि ये 3 अलाइड 2 जून क्लास के एक्सपर्ट के सामने किस तरह से बोल रहा है। इधर हम देखते हैं ली जुनजी को जो कि गुस्से में आगे से शाओयन को कहता है कि ब्रैड कहेंगे। और फिर देखते हैं हम उस टाइगर को जो कि 2 जून क्लास का एक्सपर्ट था, वो कहता है कि लड़के
कि अभी के लिए मुझे परवाह नहीं कि तुम कितने ज़्यादा एरोगेंट बनते हो, तुम ह्यूमन वर्ल्ड से हो, ये बेस्ट होगा कि तुम यहाँ से बिना किसी पंगा किए चले जाओ। और फिर देखते हैं उस वुल्फ मैजिकल बीस्ट को, और वो कहते हैं कि वुल्फ क्लैन के बिहाफ पर तुम प्लीज़ यहाँ से जाओ और मसला खड़ा ना करो, जिस पर गाइस अपना शौयन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वो कहता है कि तुम्हारे विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोगों ने मेरे फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है, और इस तमाचे को लेकर मैं बड़ी सभा में किस तरह से वापस अपने क्लैन में जा सकता हूँ, मैं तो इसका बदला लेकर ही जाऊंगा। तो गाइस इस पर जैसे ही बात नहीं बनती तो अपना शौयन अपनी सारी की पावर अनलीश कर देता है और आरा अनलीश कर देता है, जो देखकर वो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा शौक होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का इतनी सी एज में 2 जून क्लास पर कैसे पहुंच गया। अब इसके साथ ही वो तीनों के तीनों आगे बढ़ते हैं शौयन की तरफ। अब इसके साथ ही शौयन कहते हैं तो अच्छा तुम लोग मुझे बुली करना चाहते हो अपने ज़्यादा नंबर्स होने की वजह से। और ये कहते ही शौयन के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर, लिटिल गर्ल जियन, शोंग जेंग और टियान हुआ जुनजी आ जाते हैं, जो कि 2 जून क्लास के एक्सपर्ट्स थे। अब गाइस शौयन की साइड पर इतने सारे 2 जून क्लास के एक्सपर्ट्स देखने के बाद वहाँ पर सभी के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और इवन के ली जुनजी उसकी फट के हाथ में जाती है और वो कहते हैं कि 4 2 जून क्लास के एक्सपर्ट ये कैसे हो सकता है। और गाइस अभी के लिए वो जो वुल्फ और टाइगर 2 मैजिकल बीस्ट थे गाइस 2 जून क्लास के एक्सपर्ट, वो भी काफी ज्यादा हैरान थे शौयन की इतनी स्ट्रॉन्ग लाइनअप देखने के बाद। और वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनअप हमारे क्लैंस में भी नहीं है, मुझे हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि अगर फाइट के बाद हम हार कर यहाँ से निकले तो ये हमारे लिए काफी बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि ये बीस्ट रीजन है। अब इसके साथ ही गाइस ली जुनजी अपने दांत पीटते हुए शौयन से कहता है कि लड़के मुझे तुम्हें उसी दिन किल कर देना चाहिए था, जिसके साथ ही अपना शौयन कहता है तो अभी के लिए तुम्हें क्या मसला है, आओ अभी के लिए फाइट कर लो, अभी के लिए मुझे किल करके देख लो कि मैं तुमसे किल होता हूँ कि नहीं। पिछली बार तो तुमने मुझे ये कहकर छोड़ दिया था कि तुम किसी जूनियर से फाइट नहीं करते, चलो अभी के लिए मैं भी 2 जून पर हूँ तो आज फाइट कर लो। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए ली जुनजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसका और हर तरफ फैलकर बाहर निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन गाइस पीछे से वो दोनों के एक्सपर्ट्स ली जुनजी को रोकते हैं। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ली जुनजी इस फाइट में लगेगा तो ये दोनों के 2 जून क्लास के एक्सपर्ट वहां से निकल जाएंगे, जो कि मैजिकल बीस्ट हैं, और वो इसकी हेल्प करेंगे नहीं ली जुनजी की। और गाइस अभी के लिए ली जुनजी भी इस चीज को अच्छे से समझ गया था और वो कहता है कि अक्लमंद इंसान हमेशा ही मौके को देखता है, और मैं अभी के लिए हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से आने वाले एक्सपर्ट्स का वेट कर रहा हूँ, जब वो आ जाएंगे तो मैं इस लड़के को अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा और इसे किल कर दूंगा। और गाइस गुस्से में ली जुनजी अपनी इज्जत नीलाम करता हुआ सभी लोगों के सामने कहता है अपने डिसाइबल से और अपने विंड लाइटनिंग पवेलियन के लोगों से कि ये जगह खाली कर दो और शौयन के हवाले कर दो, हम इससे अभी के लिए फाइट नहीं कर रहे। और फिर गाइस जाते हुए ली जुनजी शौयन से कहते हैं कि शौयन तुम इतने भी ज्यादा हीरो ना बनो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आज की इस बेइज्जती का बदला तुम्हें लाजमी दूंगा। अब गाइस विंड लाइटनिंग पवेलियन के डिसेबल्स को वहां से भागता देखकर फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसेबल बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और वो कहते हैं कि देखो तो सही ये किस तरह से मुंह छुपाकर यहाँ से भाग रहे हैं, अब तो शर्म नहीं आती होगी तुम्हें, लूजर्स कहेंगे। और इधर हम देखते हैं अपने शौयन को गाइस वो काफी ज्यादा हैप्पी था, और मो किंग लुआन उसे भी काफी ज्यादा रिलीफ था, क्योंकि गाइस अभी के लिए उन्होंने विंड लाइटनिंग पवेलियन को अच्छा खासा जवाब दे दिया था और बजा के रख दिया था। और मैं आप लोगों को बता दूं गाइस शौयन का जरा सा भी इरादा नहीं था विंड लाइटनिंग पवेलियन से पंगा लेने के लिए, लेकिन गाइस बात थी अभी के लिए इज्जत पर आ गई थी, जो कि शौयन पीछे नहीं था हटने वाला, क्योंकि गाइस शौयन भी तो अभी के लिए फॉलिंग स्टार पवेलियन का मेंबर है और उसके मास्टर पवेलियन चीफ है। अगर कल को ये कह दे कि विंड लाइटनिंग पवेलियन ने दिन दिहाड़े फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोगों को बजाया तो ये कैसा सुनने को लगेगा, उनकी रेपुटेशन पर ये दाग बन जाएगा, इसलिए शौयन ने बदला ले लिया अभी के लिए। और गाइस फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोग अपने कैंप गाड़ देते हैं उस माउंटेन पीक पर, और हम देखते हैं एक कैंप में शौयन को और बाकी सभी के एक्सपर्ट्स को, और शौयन अभी के लिए उस मैप को देख रहा था। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन का वही एल्डर अपीयर होता है, जो कि काफी दिनों से इसी रून्स को देख रहा था और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा था। वो शौयन को सारी हकीकत बताता है कि ये जो एंशिएंट रून्स है यहाँ पर अभी के लिए कोई भी नहीं जा सकता, इवन के 2 जून क्लास का एक्सपर्ट भी, और ये जो एंशिएंट रून्स है ये कल के दिन ओपन होगी और यहाँ पर फिर कल ही सभी के लोग इसमें एंटर होंगे। और हाँ जूनियर पवेलियन चीफ, ये जो एंशिएंट रून्स है यहाँ पर बहुत सारे पपेट्स भी हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जो सुनने के बाद शौयन काफी ज्यादा हैरान होता है गाइस।
और अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बताऊं, वो एल्डर शाओयिन को ये बताता है कि इस एंशिएंट रून में सुनने में आया है कि एक बहुत ही ज्यादा टियान क्लास स्ट्रॉन्ग दाव टेक्निक है और वो दाव टेक्निक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके लिए ही सारे लोग आपस में अभी के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार हैं और उसी को हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिसके साथ ही गाइस अपने टियान हुआजुनजी कहते हैं कि मेरे सुनने में जो आया था वो ये था कि शाओयिन के पास जो फ्लेम टेक्निक है यानी कि फ्लेम मंत्रा वो इसके मास्टर यालाओ को उन्हीं एंशिएंट रिमेन्स में मिली थी और अभी के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि इस एंशिएंट रिमेन में जो टियान क्लास दाव टेक्निक है वो कौन सी वाली होगी और कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। अब गाइस इसके साथ ही शाओयिन हॉल ऑफ सोल के बारे में पूछता है कि क्या यहाँ पर किसी हॉल ऑफ सोल के एक्सपर्ट की एक्टिविटी है। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो एल्डर आगे से कहता है कि हमें हॉल ऑफ सोल के यहाँ पर होने के आसार मिले तो नहीं, लेकिन हमें यकीन है कि वो लोग यहाँ पर इंटरफेयर लाजमी करेंगे और यहाँ पर लाजमी अपीयर होंगे। अब इसके साथ ही गाइस दूसरा एल्डर मू किंग लोआन से कहता है कि यहाँ पर जिस टेरिटरी में अभी के लिए हम रुके हुए हैं ये टेरिटरी सरीन ब्लैक पाइथन की है जो कि 3rd नंबर पर आता है एंशिएंट क्लैन में से और इनके नंबर्स आप लोगों को पता है कितने ज्यादा हैं और इनसे इवन के हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के लोग भी पंगा नहीं करते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा है तादाद में और स्ट्रॉन्ग भी। और अभी के लिए मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ पर जो सरीन ग्राउंड ब्लैक पाइथन ट्राइब के कुछ मेंबर्स हैं जो कि अगवा कर लिए गए हैं और वो अभी तक नहीं मिले, उन्हें किसी ने उठा लिया है और अभी के लिए उनके क्लैन को लग रहा है कि उनका किसी ने मर्डर कर दिया है और वो लोग अभी के लिए उस मर्डरर को ढूंढ रहे हैं। इसके साथ ही गाइस फॉलिंग स्टार पवेलियन का पहला एल्डर कहता है कि मुझे लगता है कि वो बंदा जो भी इन लोगों को अगवा कर रहा है सरीन ग्राउंड ब्लैक पाइथन के ट्राइब के लोगों को अगवा कर रहा है वो जरूर उनका ब्लड इकट्ठा कर रहा होगा और उससे वो जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा ही। जिसके साथ ही गाइस अपना शाओयिन कहता है कि इस मैटर के रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता क्योंकि हमें इस सब में नहीं फंसना, हम सिर्फ एंशिएंट रून्स के लिए ही यहाँ पर आए हैं। अब इसके साथ ही गाइस अपना सीन शिफ्ट होता है शाओयिन पर जो कि एक बड़ी सी माउंटेन पीक पर बैठा हुआ था और वहाँ पर शाओयिन आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे ये जगह जितनी भी ज्यादा डेंजरस क्यों ना हो, मैं उस स्पिरिचुअल फ्रूट को इस एंशिएंट रून से निकाल कर लाऊंगा और मास्टर यालाओ के लिए इसे लेकर ही निकलूंगा यहाँ से। अब फिर इसके साथ ही गाइस शाओयिन को जी जुनीर के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं जो कि उससे मिलने के लिए आई थी और शाओयिन उससे कह रहा था कि चाहे जो भी हो, चाहे तुम्हारे क्लैन वाले जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं तुम्हें मिलने के लिए तुम्हारे लिए यहाँ लाजमी आऊंगा, मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँगा कि तुम्हारे क्लैन वाले भी मुझे एक्नॉलेज करेंगे। अब इसके साथ ही गाइस अगले ही पल में गाइस शाओयिन के जहन में काइलिन के बारे में सोचे आना शुरू हो जाती हैं और शाओयिन काइलिन के बारे में यानी कि क्वीन मेडुसा के बारे में सोचना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं जानना चाहूंगा कि अभी के लिए क्या मेरा बेबी बोर्न हो गया होगा, क्या मैं बाप बन चुका हूँ। और गाइस ये सोचते ही शाओयिन को काफी अच्छा फील हो रहा था और उसे अजीब सा भी फील हो रहा था कि क्या वो जिम्मेदार बाप बन पाएगा और अगर उसके फादर को ये सब पता चलेगा कि उसके फादर क्या कहेंगे। अब इसके साथ ही गाइस शाओयिन की नजर पड़ती है अपने पीछे कैंप पर जहाँ पर गाइस अभी लिटिल गर्ल जियन सोई हुई थी और उस कैंप में कोई घुसा था जो कि शाओयिन नोटिस कर लेता है और उस कैंप में से गाइस ग्रीन कलर की एनर्जी निकल रही थी। शाओयिन कहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है क्योंकि लिटिल गर्ल जियन इतने आराम से बैठने वाली तो नहीं। जिसके साथ ही गाइस शाओयिन उस कैंप के अंदर एंटर हो जाता है जहाँ पर देखता है कि एक ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए लड़की वहाँ पर लिटिल गर्ल जियन को कुछ कर रही थी और लिटिल गर्ल जियन भी उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। अब इसके साथ ही गाइस उस ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए लड़की से कुछ ग्रीन कलर की जो फॉग निकल रही थी वो लिटिल गर्ल जियन को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रही थी, लेकिन गाइस इसके साथ ही लिटिल गर्ल जियन की बॉडी से पर्पल कलर की लाइट निकलकर उसके हेड को अच्छे से कवर कर लेती है और गाइस एक छोटा सा एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन बन जाता है जो कि सीधा कहता है उस लड़की से कि यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके साथ ही गाइस वो जो लड़की थी काले कपड़े पहने हुए वो कहती है कि क्या ये स्नेक नहीं। जिसके साथ ही गाइस वहाँ पर अपना शाओयिन भी आ जाता है और कहता है कि तुम हो कौन, और शाओयिन डायरेक्टली उस पर अटैक कर देता है। जिसके साथ ही गाइस शाओयिन एक पाम अटैक करता है उस पर और वो लड़की किसी दोजुन क्लास के बंदे को वहां पर समन कर लेती है जो कि शाओयिन की पाम को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और शाओयिन अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान था और वो लड़की रात को जंगल में कहीं गायब हो जाती है और अभी के लिए गाइस लिटिल डॉक्टर टियान हुआजुनजी भी वहां पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है। अब इसके साथ ही गाइस अभी के लिए वो सभी के लोग लिटिल गर्ल जियन के इर्द गिर्द इकट्ठे थे और लिटिल गर्ल जियन काफी ज्यादा आगू कर रही थी और गुस्से में थी और कहती है कि उसने मुझ पर हमला किया क्यों, शाओयिन उसके पीछे जाओ। और अभी के लिए गाइस शाओयिन भी काफी ज्यादा हैरान था कि लिटिल गर्ल जियन का यहाँ पर दुश्मन कौन होगा और उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आया कौन होगा। और अभी के लिए शाओयिन कहता है कि मुझे उस बंदे को पकड़ने से जिस बंदे ने रोका वो दोजुन क्लास का एक्सपर्ट था और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सरीन ग्राउंड
ब्लैक पाइथन के ट्राइब से था, जिसकी स्टेट किसी पपेट से भी बदतर हो चुकी थी और वो किसी का पपेट बन चुका था। और वैसे भी लिए टियान हुआ जुनजी भी सोच में पड़ जाते हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओयिन कहता है कि मैंने उस लड़की के मुंह से ये सुना लिटिल गर्ल जियन के बारे में कि क्या ये लड़की पाइथन नहीं है। अब इधर हम देखते हैं लिटिल गर्ल जियन को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो कहती है कि वो लड़की अंधी थी क्या, उसे पता नहीं था कि मैं ड्रैगन हूँ, ड्रैगन। अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर वो भी कहती है कि वो लड़की इस तरह से हमारे कैंपों में एंटर होगी, वो जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जिसके साथ ही शाओयिन कहता है कि उसके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंज एबिलिटीज हैं, अगली बार अगर हम उसे मिले तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना होगा। अभी के लिए गाइस हम देखते हैं नेक्स्ट डे हमारा सीन शुरू होता है, जहाँ पर अभी के लिए शाओयिन बाकी सभी के लोग बड़ी सी राख पर इकट्ठे थे और गाइस अभी के लिए बहुत सारी फैक्शंस के और ट्राइब्स के लोग भी वहाँ पर आए हुए थे। अब गाइस इसके साथ ही शाओयिन उस एंशिएंट रिमेन के बाहर अभी के लिए खड़ा हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे उस फॉर्मेशन के बाहर, और वो फॉर्मेशन अभी के लिए काफी ज्यादा वीक हो रही थी उस एंशिएंट रून के बाहर। और अभी के लिए गाइस वहाँ पर फिंगर भी थी गाइस, जो कि ली जुनजी की स्टूडेंट थी। और अभी के लिए ली जुनजी की वो स्टूडेंट शाओयिन को बड़ा घूर घूर कर देख रही थी। और आप लोगों को याद करवाने के लिए अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो फिंगर लड़की है ये हेवन डीमन फोनिक्स टाइप से है और ये भी एक हेवन डीमन फोनिक्स ही है। और गाइस अभी के लिए वो शाओयिन को बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रही थी, क्योंकि गाइस पिछली बार का शाओयिन का वो ग्रज अभी के लिए इसे भूला नहीं था। और अभी के लिए गाइस इस लड़की के साथ एक लड़का भी था, जो कि था हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब का बहुत ही बड़ा जीनियस, और ये हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के टॉप 10 जीनियसेस में से एक था। और हाल ही में इसने हेवन डीमन फोनिक्स के ब्लड लाइन में से इनहेरिटेंस को अडॉप्ट किया था। और गाइस ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और अभी के लिए वो लड़का शाओयिन को देखकर कहता है फिंगर से कि क्या ये वही शाओयिन है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था कि इससे तुम्हें हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के ब्लड की स्मेल आई थी, और इस लड़के के पास ट्रेसिस तुमने नोटिस किए थे हेवन डीमन फोनिक्स के एसेंस ब्लड के। तो जिस पर गाइस अभी के लिए फिंगर हाँ में सर ला देती है और अभी के लिए वो शाओयिन की तरफ बड़े ही गुस्से में देख रही थी और वो दिल में हंसते हुए कहती है कि अब शाओयिन वो था ह्यूमन वर्ल्ड, लेकिन अभी के लिए जहाँ पर तुम आ गए हो ये है बीस्ट वर्ल्ड। अच्छा हुआ तुम यहाँ पर खुद ही आ गए, अभी के लिए हमारे लिए आसान हो जाएगा तुम्हें बजाना। और अभी के लिए वो उस लड़की के साथ जो लड़का था वो भी कहता है कि चाहे इस लड़के के पास वो एसेंस ब्लड हो या फिर ना हो, मैं इसे फिर भी अपने हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब में लेकर जाऊंगा इस लड़के को एग्जामिन करने के लिए, क्योंकि ये इतनी सी यंग एज में कैसे दोजन क्लास पर पहुंच सकता है। और गाइस मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब में से ये जो फिंगर थी काफी ज्यादा वीक थी, इस वजह से वो शाओयिन की बॉडी में से और उसकी हेवनली फ्लेम में अपने उस एसेंस ब्लड को डिटेक्ट नहीं थी कर पाई। लेकिन अभी के लिए इसके साथ ये जो लड़का था ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये इजीली ही किसी न किसी फॉर्मेशन का यूज करके शाओयिन की बॉडी से या उसकी स्टोरेज रिंग से वो एसेंस ब्लड को इजीली डिटेक्ट कर लेगा। अब इधर गाइस शाओयिन की भी नज़र फिंगर पर पड़ती है, जिसके साथ ही फिंगर आगे से उसे गला काटने का इशारा देती है। जो उस देखने के बाद अभी के लिए टियान हुआ जुनजी उन्हें तो लगता है कि ये शाओयिन की कोई पुरानी गर्लफ्रेंड है, और इसके साथ ही वो कहते हैं कि शाओयिन लगता है कि ये तुम्हारी कोई पुरानी फ्रेंड है। जिसके साथ ही शॉन कोंगजी भी कहते हैं कि लड़के क्या तुम मुझसे जाके हाय कहना चाहते हो। लेकिन गाइस इसके साथ ही आगे से शाओयिन चुप रहता है और हंसते हुए कहता है कि मेरे इस तरह के बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं, मतलब कि गाइस दुश्मनों की बात कर रहा था वो। और गाइस अभी के लिए हम देखते हैं ली जुनजी को और आइस रिवर वैली के चीफ बिंग ही को और तो और प्रोफाउंड स्वान सेक के लीडर को भी। और गाइस ये सारे के सारे लोग सिर्फ एंशिएंट रून्स के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और इधर लिटिल गर्ल जियन को हम देखते हैं, उसे लगता है कि ये सारे के सारे दुश्मन एक साथ इकट्ठे इसलिए हुए हैं ताकि वो शाओयिन पर अटैक कर सकें। लेकिन गाइस इसके साथ ही वो कहती है कि क्या तुम लोग मिलकर हम पर अटैक करना चाहते हो, आ जाओ मैं तुम लोगों से नहीं डरती। लेकिन शाओयिन पीछे से लिटिल गर्ल जियन को पकड़ लेता है और कहता है कि वो हमारे लिए नहीं आए, वो एंशिएंट रून्स के लिए आए हैं। और इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है एंशिएंट रून्स पर, जिसके इर्द गिर्द दो शैंग लेवल के एक्सपर्ट ने पुराने वक्तों की शील्ड बनाई हुई थी। और गाइस अभी के लिए शाओयिन इस शील्ड को देखकर कहता है कि लगता है कि ये शील्ड काफी ज्यादा वीक हो चुकी है और टूटने ही वाली है। जिसके साथ ही गाइस वो शील्ड भी टूट जाती है थोड़ी देर के बाद। और जैसे ही वो शील्ड टूटती है तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स दाउकी कॉन्टिनेंट के वो अंदर उन एंशिएंट रूम्स में एंटर होने की कोशिश करते हैं। और वो अभी के लिए काफी ज्यादा हंस रहे थे और कहते थे कि अंदर वाला ट्रेजर सारे का सारा मेरा है, हर कोई यही बोल रहा था। और अभी के लिए शाओयिन पीछे का पीछे ही खड़ा था और लिटिल गर्ल जियन भी ये सब देख रही थी।
और वो गुस्से में कहती है कि ये सारे के सारे लोग आखिर आ कहाँ से गए हैं, अभी के लिए ये इस तरह से अंदर एंटर कैसे हो सकते हैं हमसे पहले। लेकिन गाइस इससे पहले के लिटिल गर्ल जियन मजीद कुछ बोलती, उस एंशिएंट रूम से बड़े बड़े स्लैशेस आते हैं और इन सभी के लोगों को ऑन द स्पॉट ही किल कर देते हैं गाइस। वहाँ पर खून का दरिया बह जाता है और ये चीज़ देखने के बाद सभी के लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। लिटिल गर्ल जियन तो डर जाती है और कहती है कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इस तरह की फ्राइटनिंग सील कभी भी नहीं देखी। और इधर ली जुनजी काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे और कहता है कि ये सारे के सारे लोग जो मारे गए हैं ये छोटे मच्छर थे, इन्हें पता नहीं कि अंदर कितना खतरा है, फिर भी ये आगे बढ़े थे। जिसके साथ ही हम देखते हैं बिंगी को, जो कि आइस रिवर वैली का चीफ था। वो भी कहता है कि अभी के लिए सील कम्प्लीटली टूट चुकी है, अभी के लिए हम अंदर एंटर हो सकते हैं। जिसके साथ ही गाइज सभी के लोग उस एंशिएंट रूम्स की तरफ जाने लगते हैं और गाइज ये एंशिएंट रूम्स देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। अब जैसे ही वो सभी के लोग उस एंशिएंट रूम में एंटर होते हैं जल्दी जल्दी में, तो गाइज वो सारे के सारे लोग अंदर, उनमें से काफ़ी सारे लोग अंदर लावा में गिर जाते हैं क्योंकि गाइज वहाँ पर ट्रैप थे, बहुत सारे ट्रैप्स थे। अब वो सभी के लोग जब लावा में गिरते हैं तो जल जाते हैं। जो देखने के बाद ली जुनजी हंसते हुए कहते हैं कि तो अच्छा यहाँ पर फायर ट्रैप रखा गया था। अब ये कहने के बाद बिंग ही अपनी आइस से एक ब्रिज बना लेता है और उससे जाने लगता है। लेकिन गाइस पीछे से शाओयन अपनी 3000 लोटस फ्लेम से बड़ा सा ड्रैगन बनाकर उस पर सवारी करना शुरू कर देता है और सभी के लोग शाओयन के साथ ही उसी ड्रैगन पर बैठे हुए थे। और लिटिल गर्ल जियन चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि सभी के लोग हमारे रास्ते से हट जाओ वरना नीचे आ जाओगे। अब गाइस इसके साथ ही शाओयन का वो ड्रैगन उस पास से बड़ी ही स्पीड के साथ गुजर रहा था, जो देखने के बाद सभी के लोग कहते हैं कि ये तो फायर ड्रैगन है। जिसके साथ ही दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, ये तो हेवनली एसेंस से बना हुआ फायर ड्रैगन है। जिसके साथ ही गाइस बिंग ही हंसते हुए कहते हैं तो अच्छा, तो क्या हो गया अगर ये हेवनली एसेंस से बना हुआ फायर ड्रैगन है। और फिर वो हंसते हुए कहते हैं कि शाओयन अभी के लिए तुम इतने ज़्यादा यंग हो कि तुम 2 जून क्लास पर पहुंच गए हो, लेकिन तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत ही बड़े हीरो हो और तुम इस फायर पैसेज को बहुत ही इजीली कवर कर लोगे, यानी कि इस रास्ते को। लेकिन ये इतना भी ज़्यादा आसान और सिंपल नहीं है, ये जगह ही पजल है जिसे कि तुम सॉल्व करते करते मर जाओगे यहाँ पर। अब गाइस इधर शाओयन और शाओयन के ग्रुप को उस अपने फायर ड्रैगन पर बैठे हुए काफी देर हो जाती है और 2 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और शाओयन ये हैरान होते हुए देखकर कहता है कि ये रास्ता कितना लंबा है, हम 2 घंटे से इस पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम क्या करें। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर वो भी काफी ज्यादा हैरान थी और वो कहती है कि ये जो रास्ता है ये एंडलेस है, ये अगर हम यहाँ पर ऐसे ही मूव करते रहे तो हमारी सारी की सारी दाव की एग्जॉस्ट हो जाएगी और तब के टाइम शाओयन तुम्हारी एसेंस फायर वो भी हमें बचा नहीं पाएगी, इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओयन लोगों के साथ एक 2 जून क्लास का एक्सपर्ट उनके साथ आता है जो कि काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। और गाइस जैसे वो एग्जॉस्ट होता है तो वो उसको फायर पैसेज वे में से जला दिया जाता है और वहां पर जो फायर होती है वो जला देती है, उसे राख का ढेर बना देती है। जो देखने के बाद टियानहुआ सुनजी कहते हैं कि इस एंशिएंट रूम का जो ओनर होगा वो बहुत ही ज्यादा जालिम और विशियस होगा, जो कि उसने इतना ज्यादा लंबा फायर पैसेज वे बनाया, इवन के 2 जून क्लास का एक्सपर्ट भी यहाँ पर एग्जॉस्ट होकर मारा गया है। अब इसके साथ ही गाइस शाओयन टियानहुआ सुनजी से कहते हैं कि अभी के लिए हमने आइस रिवर वैली के उस बिंग ही को नहीं देखा, वो कहाँ पर है। जिसके साथ ही टियानहुआ सुनजी कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, मुझे लगता है कि उस बंदे ने कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लिया होगा, इसलिए वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया, ना ही हमें मिला। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओयन उसके सामने कोई चीज आती है और अभी के लिए वो चीज और वो समझ जाता है कि क्या बात है और वो जला कर कहता है कि मुझे सारी की सारी समझ आ गई, तुम लोग बस कस के अपनी सीट बेल्ट पहन लो। और ये कहते ही गाइस शाओयन अपने ड्रैगन को उस लावा में डाल देता है। जिसके साथ ही टियानहुआ सुनजी चलाकर कहते हैं कि लड़के तुम कर क्या रहे हो। मगर गाइस अभी के लिए शाओयन की जो 3000 लोटस फ्लेम थी उसने सभी लोगों को कवर कर लिया था हर तरफ से और प्रोटेक्ट कर रही थी उन्हें। और अभी के लिए शाओयन कहता है कि अगर हम सीधा उस रास्ते पे चलते रहते तो हम कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच ना पाते और हम एग्जॉशन से मारे जाते, लेकिन अभी के लिए जो रास्ता है वो जो असल रास्ता है वो इस लावा के अंदर है, हमें इस लावा के अंदर जाना होगा। जो सुनने के बाद अभी के लिए गाइस शुआंगज़ेंग भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और अभी के लिए शाओयन उस लावा के नीचे पहुंच जाता है गाइस, उस लावा के बिल्कुल छोर पर, और नीचे बिल्कुल अलहदा ही दुनिया थी, वहां पर अलहदा ही एक कमरा था। और ये देखने के बाद शुआंगज़ेंग कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस लावा के नीचे ये सब है।
ये तो एक लूप बनाया हुआ है उस एक्सपर्ट ने जो कि बहुत ज्यादा एंशिएंट है। जिसके साथ ही गाइस टियानहुआ जुनजी शाओजिन से कहते हैं कि लड़के तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुमने ये कैसे फाइंड आउट किया। जिसके साथ ही शाओजिन बिंग ही की तरफ देखकर एक कोल्ड स्माइल देख करके कहता है कि ये सब बिंग ही की वजह से हुआ, इसका थैंक यू कहना चाहिए मुझे। जिसके साथ ही गाइस बिंग ही भी कोल्ड स्माइल करते हुए कहता है कि लड़के तुमने बहुत जल्दी से उस एग्जिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया, तुम बहुत ही ज्यादा कैपेबल हो। अभी के लिए गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओलिन की मुलाकात वहां पर बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर से भी होती है, जो कि गाइस था अपना तांगजेन। और तांगजेन शाओलिन से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होता है और अभी के लिए शाओलिन भी काफी ज्यादा खुश था तांगजेन से मिलने के बाद। और अभी के लिए गाइस तांगजेन शाओलिन से कहता है कि शाओलिन हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझसे आकर कह सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प लाजमी करूंगा और तुम ये बात याद रखना कि कोई भी तुम्हें यहाँ पर छेड़ नहीं सकेगा। और गाइस अभी के लिए और तांगजेन मजीद कहता है कि शाओलिन तुमने वो जो मेरी हेल्प की थी पिल बनाने के बाद और मेरी बेटी की जान बचाई थी, मैं उस फेवर को कभी भी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। लेकिन गाइस अभी के लिए असल बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो ये थी कि शाओलिन एक अल्केमिस्ट गुरु बन चुका था, यानी कि टायर लेवल 8 का अल्केमिस्ट बन चुका था और तांगजेन को ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। बात जो भी हो, शाओलिन ने जब उसके लिए पिल बनाई थी बर्निंग फ्लेम वैली में आके तो उसने उसका रिवार्ड अच्छा खासा दिया था, तो कौन सा एहसान रह गया होगा। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए बात सीधी ये है कि वो सिर्फ शाओलिन के अल्केमिस्ट स्टेटस की वजह से शाओलिन की हेल्प करना चाहता था। और अभी के लिए गाइस शाओलिन का अल्केमिस्ट स्टेटस जानने के बाद सभी के लोगों के होश उड़ जाते हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं अभी के लिए ली जुनजी को, जो कि गाइस अभी के लिए उसी पैसेज वे पर जा रहे थे। अभी के लिए ली जुनजी उन्हें पता ही नहीं था चाह रहा कि हम जाएं कहां पर, लेकिन गाइस उसके साथ ही शाओलिन ने एक मैसेज छोड़ा हुआ था उन सभी के लोगों के लिए कि एग्जिट नीचे है। जिसके साथ ही गाइस वो लोग पहले तो यकीन नहीं करते, लेकिन एक और मैसेज उनके सामने अपीयर होता है जिस पर लिखा हुआ था कि अगर आपको यकीन नहीं तो यहाँ पर मर जाओ। जिसके साथ ही गाइस ली जुनजी भी मजबूरन शाओलिन की बातों पर यकीन करके वहां से सीधा लावा में कूद जाते हैं और अपने आप को अपनी दौकी से कवर कर लेते हैं। अब इसके साथ ही गाइस हम देखते हैं ली जुनजी और उसके साथ फिंगर को और उसके साथ हेवन डीमन फोनिक्स के एक और बंदे को, जो कि गाइस वहां पर अपीयर हो गए थे। अब इसके साथ ही गाइस ली जुनजी जो कि विंड लाइटिंग पवेलियन का चीफ था और फिंगर और उसके साथ एंशिएंट हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब का जो एक और बंदा था वो भी वहां पर अपीयर हो जाते हैं, वहां पर आ जाते हैं। और ये चीज देखने के बाद गाइस बिंग ही की काफी ज्यादा शौक में चला जाता है और कहता है कि तुम लोगों को यहाँ का रास्ता किसने बताया, तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। जिसके साथ ही गाइस ली जुनजी आगे से एक स्माइल के साथ कहता है कि आप यहाँ से अकेले जाने वाले नहीं, हम भी आपके साथ ही हैं। जिसके साथ ही गाइस आगे से बिंग ही चुप रहता है। अब इधर हम देखते हैं लिटिल गर्ल जियन को, वो शाओलिन को डांटती है कि तुमने वो मैसेज वहां पर क्यों छोड़े जिसकी वजह से ये लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, तुमने उनको रास्ता क्यों बताया। जिसके साथ ही शाओलिन आगे से उसके कान में कहता है कि चुप कर जाओ, अभी के लिए जब ये सारे लोग आपस में लड़े होंगे तो हम सीक्रेटली उस साउल इन्फेंट फ्रूट को हासिल कर लेंगे जो कि मेरे मास्टर की साउल की को रिकवर करने में काम आएगा। जिसके साथ ही गाइस इधर हम देखते हैं टियानहुआ जुनजी को और शुआंगजेंग को, जो कि शाओलिन को इशारा करते हैं कि तुम जीनियस हो। अब इधर हम देखते हैं गाइस उस लड़के को जो कि हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब से था, वो शाओलिन को बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहा था और कहता है कि ये लड़का इतनी भी बड़ी डील नहीं है, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं। अब इसके साथ ही गाइस वो लड़का अपने सभी के लोगों को लीड करता हुआ फिंगर के साथ एक बड़े से दरवाजे के सामने चल जाने लगता है जो कि उस एंशिएंट रून्स की एंट्रेंस थी। और गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़ी मूर्तियां खड़ी थी, लाशें थी ये, और ऐसे लग रहा था कि ये बिल्कुल बेजान हो। लेकिन और इधर वो जो लड़का था वो सीधा कहता है कि अभी के लिए सभी लोग अंदर जाओ और हम दूसरे लो फैक्शन के लोगों को अंदर पहले नहीं जाने देना चाहते, इसलिए हम जाकर अंदर पहले एक्सप्लोर करेंगे और पहले ट्रेजर को हासिल करेंगे। जिसके साथ ही गाइस जैसे ही वो लोग सभी दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं तो उनके सरों पर मुक्के बरसाने शुरू कर देते हैं वो लाशें जो कि बड़ी बड़ी लाशें थी। अब वो लाशें पल भर में ही उन सभी के एक्सपर्ट्स को किल कर देती हैं। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं बिंगी को जो कि हंसते हुए कहता है कि तुम सभी के लोग बेवकूफ़ हो, तुम लोगों ने पहले देखा नहीं कि पहले क्या हुआ था। रैंडमली हर जगह पर मुंह ना घुसाया करो, हर चीज़ को पहले देखा करो। जिसके साथ ही गाइस हम देखते हैं शाओलिन को जो कि इन बड़े बड़े बंदों को देखने के बाद कहता है कि ये तो सारे के सारे अर्थ डीमन पपेट्स हैं। अब इसके साथ ही गाइस शाओलिन कहता है कि क्या क्या जो मैंने अर्थ डीमन पपेट अपना बनाया हुआ है उस टेक्निक का मालिक भी कहीं ये वाला ये दोशंग लेवल का एंसेस्टर तो नहीं जो कि मारा जा चुका है। अब इसके साथ ही गाइस वहाँ पर वो जो था जो कि दोजन क्लास का एक्सपर्ट था वो कहता है कि ये सब के सब सिर्फ 2 एंसेस्टर पपेट्स हैं, यानी कि 2 जोंग क्लास के 9 स्टार के पपेट्स हैं, मैं इनको इजीली मार दूंगा। जिसके साथ ही गाइस वो दोजन क्लास का टाइगर सीधा अटैक कर देते हैं 10 के 10 पपेट्स पर।
अब इसके साथ ही गाइस वो जो हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब की एक ब्रांच से जो एक्सपर्ट था दोजुन क्लास का, जो कि एक टाइगर था, वो सीधा अटैक कर देता है उन सभी के पपेट्स पर। और गाइस अभी के लिए उसका अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो अपने एक एक अटैक में ही एक दो अनसेस्टर वाले पपेट को मार मार के पीछे फेंकता है और गाइस सही दोदा लगाता है वो उनका, जो देखकर सभी के लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे। और अभी के लिए गाइस वो जो टाइगर था वो कहता है कि मेरे टाइगर क्लैन के लोग इस तरह के 10 और एक्सपर्ट आ जाएं तो उन्हें सही बजाएंगे। लेकिन गाइज इधर हम देखते हैं उन सभी के पपेट्स को जो कि मार खा लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे और 10 के 10 पपेट्स एक फार्मेशन बनाना शुरू कर देते हैं, जो देखकर शाओलिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिरकार पपेट्स फार्मेशन कैसे बना सकते हैं। और गाइज ये 10 के 10 जैसे ही फार्मेशन बनाते हैं तो इन सभी की एनर्जी एक पपेट में चली जाती है और उसकी बॉडी बिल्कुल गोल्डन कलर की हो गई थी, यानी कि वो दोजुन क्लास पर पहुंच गया था। अब गाइज इसके साथ ही वो गोल्डन कलर का पपेट अपना एक ही मुक्का उस टाइगर की चेस्ट में दे मारता है, जिससे वो सीधा दीवार में जाकर टकराता है और खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है, जो देखकर ली जुनजी की फट जाती है और शाओलिन की भी फट जाती है। और वो शाओलिन कहता है कि लगता है कि इस पपेट ने बाकी के पपेट्स की सारी एनर्जी इस फॉर्मेशन के जरिए सोख ली और इस एनर्जी को सोख लेने के बाद इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ दोजुन क्लास के 2 स्टार पर पहुंच चुकी है और इसने इजीली ही इस दोजुन क्लास के एक्सपर्ट को मार दे दी। वाह क्या बात है, ये फॉर्मेशन ये तो बड़ी मजे की है। और गाइस अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि शाओलिन ने इन सभी के पपेट्स को देखकर शाओलिन ने मन बना लिया था कि वो अब के लिए इन 10 के 10 पपेट्स को ले लेगा और तो और इनके पास जो फॉर्मेशन है वो भी शाओलिन के हत्थे आ जाएगी। और तब के टाइम शाओलिन का जो दोजुन क्लास का पपेट है ऑलरेडी ही वो इस फॉर्मेशन के यूज के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इवन के क्या पता आने वाले टाइम में वो दोजुन क्लास के 6 या 7 स्टार के एक्सपर्ट से इजीली फाइट कर ले। अब गाइस शाओलिन का इंटरेस्ट इन पपेट्स में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। अब इधर गाइस हम देखते हैं उस टाइगर को जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और इधर इन सभी के पपेट्स को देखने के बाद सभी के लोग कहते हैं कि हम आगे बढ़कर इनसे फाइट नहीं करेंगे, अगर हम इनसे फाइट करेंगे तो हमारी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी और दूसरे लोग फिर फायदा उठाएंगे और हम इजीली किल कर सकेंगे, इसलिए हम इन पपेट से अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिसके साथ ही गाइस अभी के लिए शाओलिन वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो कहता है कि अभी के लिए मैं इन पपेट्स को संभालता हूँ, जो देखकर सभी के लोग हैरान हो जाते हैं। मगर गाइस इसके साथ ही हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब का वो जो लड़का था वो समझ जाता है कि शाओलिन क्या सोच रहा है, इसलिए गाइस वो आगे बढ़ता है और वो भी कहता है कि मैं भी इन पपेट्स को हासिल करना चाहता हूँ। जिसके साथ ही गाइस इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और अभी के लिए वो जो लड़का था वो चाहता ही नहीं था कि शाओलिन इन पपेट्स को हासिल कर सके। मगर गाइस उन पपेट्स से फाइट करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं था और ये बंदा जानता भी नहीं था कि पपेट्स को किस तरह से टेम किया जाए, इसलिए गाइस वो उन पपेट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करना शुरू कर देता है। वो एक पपेट को पकड़ता है और उसके चेस्ट पर अपनी पाम अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे कि उस पपेट की बॉडी पर बहुत सारी दरारें आती हैं, लेकिन वो ऑन द स्पॉट ही रिकवर हुए जा रहा था, जो देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। और अभी के लिए गाइस वो बंदा सीधा शाओलिन को रोकने की कोशिश करता है, मगर शाओलिन अपना डीमन पपेट बाहर निकाल लेता है, जो देखकर सभी के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे और कहते हैं कि इस लड़के के पास स्काई डीमन पपेट है, ये कैसे हो सकता है। तभी तो ये लड़का इन सभी के पपेट्स में इंटरेस्टेड है, इसको पता है कि किस तरह से इनको टेम किया जा सकता है। और गाइस अभी के लिए गाइस शाओलिन उन सभी के पपेट्स के सामने पहुंच जाता है और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करने लगता है, जो देखकर बिंग ही वो कहता है कि ये लड़का स्पिरिचुअल फोर्स का यूज कर रहा है। जिसके साथ ही ली जुनजी कहता है कि हमें इस लड़के को रोकना होगा वरना ये सारे के सारे पपेट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। अब इधर गाइस ये सारे लोग इससे पहले के अटैक करते शाओलिन पर, वहां पर टियान हुआ जुनजी, लिटिल फेरी डॉक्टर और शुआंग ज़ेंग आ जाते हैं और टियान हुआ जुनजी बड़े ही मजे से कहते हैं कि अच्छा तो तुम लोग इन डेड बॉडीज के ऊपर लड़ना चाहते हो शाओलिन से, आ जाओ फिर लड़ लेते हैं। इसके साथ ही गाइस अभी के लिए हमारा आज का ये मजे का एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ये भी बताना वीडियो कैसी बनी। मैंने बड़ी मेहनत करके ये वीडियो बनाई है, तो गाइस इस पर रिएक्शन अच्छा खासा आना चाहिए, ये आप लोगों पर है गाइस। आप लोग अब देखो कि आप लोगों को क्या करना है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखें।